हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल क्लासपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की एक पोयम जिसका नाम है द बॉल पोयम। इस पोयम में पोएट ने हमें एक बच्चे के जरिए एक बच्चे के थ्रू एक मैसेज देना चाहा है। पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस हम लोग तब तक नहीं समझते जब वो चीज़ें हमसे दूर नहीं हो जाती, यानी हमसे खो जाती हैं। जब तक वो चीज़ें हमारे पास रहती हैं हम उसका इंपॉर्टेंस कम समझते हैं, और जब वो हमसे खो जाती हैं तब हमें उसकी याद ज़्यादा आती है और हम ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं। यहाँ इस पोयम में पोएट ने एक बच्चे के बारे में बताया जो बच्चा एक गेंद से खेल रहा है और वो गेंद उससे खेलते खेलते वो गेंद उससे छूट कर नाली में चली जाती है, गंदे पानी में चली जाती है और वो बच्चा उसको वापस नहीं पा पाता है। इस पोयम में वो बच्चा बार बार अपनी उस गेंद को देख रहा है खड़ा होके, और उसको देख के याद कर रहा है, अपने साथ उसके बीते हुए टाइम को याद कर रहा है, और वो चाहता है कि वो गेंद उसे वापस मिल जाए। हालांकि दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है, वैसे ही दूसरी गेंद कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, वो खरीदी जा सकती है। लेकिन पोएट यहाँ उसी गेंद के बारे में बताते हुए इस बच्चे के साथ एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हमसे जो जुड़ी होती हैं या लोग हमसे जुड़े होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस हमें टाइम पे समझना चाहिए। और जो चीज हमसे छिन जाएगी एक बार, उसके वापस लौटने के चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए हमें जो चीज हमारे पास है, जो रिलेशंस हमारे हैं, जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, हमें उनकी इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। तो ये बात पोएट यहाँ पर इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इस पोएम को एक एक लाइन पढ़ते हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको इसका डिटेल सेंटेलडिया भी समझाऊंगा, मैं उसकी पूरी समरी भी समझाऊंगा। तो चलिए पहले हम लोग पोएम पढ़ते हैं। पोएम का नाम है द बॉल पोएम। इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो बच्चा क्या करेगा। पोएम में पोएट हमसे बोल रहे हैं व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो बच्चा क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिस बच्चे ने अपनी गेंद को खो दिया है, यानी ये गेंद जो थी बच्चा खेल रहा था उससे, वो गेंद उससे खो गई है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, अब वो बच्चा क्या करने वाला है, अब वो क्या कर सकता है उस गेंद को वापस पाने के लिए। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग, मैंने देखा कि वो गेंद, यानी यह गेंद के बारे में बताया पोएट ने कि मैंने देखा वो गेंद जो है वो मैरिली बाउंसिंग, खुशी खुशी उछलते हुए कहां चली गई है, बच्चे से दूर चली गई है। कहां गई है वो, अब आगे डिटेल में बता रहे हैं इस लाइन में कि वो गेंद गई कैसे है। डाउन द स्ट्रीट, पहले वो जो बच्चा उसको खेल रहा था उस गेंद से, तो पहले तो वो जिस रोड पे खेल रहा है डाउन द स्ट्रीट, उस रोड से बाहर निकलती है। एंड देन मैरिली ओवर, और तब वहां से वो आगे चली जाती है। देयर इट इज इन द वाटर, और आगे बढ़ के वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर रोड के किनारे नाली या गंदा पानी है, उसमें गिर जाती है, उसमें चली जाती है। अब वो गेंद वहां से उछलते हुए चली जाती है उस पानी में, ऐसी जगह, ऐसी नाली में जहां से बच्चा उसको वापस नहीं ला सकता। तो यहाँ पोएट बता रहे हैं कि एक बच्चा जो गेंद को खेल रहा है, वो खेलते खेलते गेंद उसके हाथ से छूटकर सड़क से नीचे वहां चली जाती है जहां से बच्चा उस गेंद को नहीं ला पा रहा है। तो पोएट यहाँ आगे बोल रहे हैं नो यूज टू से, अब ये कहने का कोई फायदा नहीं। क्या नहीं फायदा है, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि ऐसी दूसरी बॉल भी हो सकती है। यानी पोएट यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर चाहे बच्चा तो वो बच्चे को दूसरी बॉल दिलाई जा सकती है। अब यहाँ पोएट उस बच्चे की कंडीशन को बता रहे हैं। पोएट बोल रहे हैं जब वो गेंद उससे खो गई, वहां पानी में चली गई, तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एक जो है उसके दिल में, उसके मन में एक दुख, एक भयंकर दुख जैसा आता है। फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड, और वो बच्चा अपने दुख की वजह से वहीं खड़ा रह जाता है, बिल्कुल स्टंड रह जाता है, और बिल्कुल जो है वो अपने दुख की वजह से, बॉल के खो जाने के सदमे की वजह से वहां खड़ा रह जाता है, ट्रेम्बलिंग, और उस सदमे से कांपने लगता है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, स्टेयरिंग डाउन, उसी बॉल, जहां वो बॉल चली गई है, यानी उसके हाथ से छूट के जहां वो गंदे पानी में बॉल चली गई है, स्टेयरिंग डाउन, उसी में जाके झांकने लगता है, उसमें देखने लगता है, टकटकी लगा के उसको देखता है। ऑल हिज यंग डेज, क्योंकि उस बच्चे को उस वक्त अपने सारे वो यंग डेज, अपने वो बचपन का सारा वो टाइम याद आने लगता है। इनटू द हार्बर, वो टाइम याद आने लगता है जो टाइम उस बच्चे ने उस गेंद के साथ बिताया है, और वो गेंद अब उससे छूटकर चली गई है जहां से वो उसको वापस पा नहीं पा रहा है। तो बच्चा उस गेंद के चले जाने से बहुत ज्यादा दुखी है, सदमे में है, परेशान है। लेकिन पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि वो बच्चा परेशान है, लेकिन पोएट यहाँ उस बच्चे को दूसरी कोई गेंद दिलाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पोएट यहाँ पर इस बच्चे को एक मैसेज देना चाहते हैं। इस पोएम के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस बच्चे को वहां जाके डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो बच्चा तो पहले ही अपनी गेंद के खो जाने से परेशान है। अ डाइम अनदर बॉल, एक बहुत कम कीमत वाली, अ डाइम,
एक बहुत ही कम पैसे वाली अनदर बॉल, दूसरी बॉल मिल सकती है इस वर्थलेस, लेकिन वो दूसरी बॉल जो उस बच्चे को दिला दी जाएगी वो बच्चे के लिए उतनी कीमती नहीं रहेगी, वो वर्थलेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस बॉल के साथ जो बॉल उस बच्चे की खो गई है, उस बॉल के साथ बच्चे का टाइम बीता है, उस बॉल के साथ बच्चे की मेमोरीज हैं, उस बॉल के साथ बच्चे ने अपना अच्छा टाइम बिताया है, वो बातें, वो यादें उसी बॉल के साथ थी। इसलिए पोएट यहाँ एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो बच्चा नई बॉल को पाके उतना खुश नहीं होगा जितना वो उस पुरानी बॉल के लिए है, क्योंकि उसके साथ उस बच्चे का टाइम बीता है, उसकी मेमोरीज हैं, वो बॉल उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पोएट ये मैसेज दे रहे हैं कि आज उस बच्चे ने एक पहली सीख, अपने लाइफ के एक पहली सीख, अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ लिया होगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो पोसेशन से भरा वर्ल्ड है, जो हमारी बिलोंगिंग्स है, हम जिन चीजों को पाते हैं, पाना चाहते हैं, बच्चे ने आज पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख ली होगी कि हमें अपनी चीजों, जो चीजें हमारी बिलोंगिंग्स हैं, हमसे जो रिलेटेड हैं, जिनसे, या ऐसे कोई पर्सन हैं जो हमारे, जो जिनसे हमारा रिलेशन है, ये फैमिली मेंबर्स हैं या और भी रिलेशंस के लोग हैं, हमें ऐसे लोगों के खो जाने पर जरूर दुख होता है। तो पोएट यहाँ बताना चाहते हैं कि हमें चीजों का इंपॉर्टेंस टाइम पे समझना चाहिए। जब वो चीज हमारे पास है तभी हमें उनका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, वरना जब वो हमसे दूर हो जाएंगी तो हम उनको वापस नहीं ला पाएंगे, तब हमारे पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए पोएट यहाँ उस बच्चे के थ्रू ये बता रहे हैं कि अब वो बच्चा उसको बार बार देख रहा है, लेकिन आज उस बॉल के खो जाने पर बच्चे को इस बात की सीख जरूर मिल गई होगी कि उसको लाइफ में आगे चीजों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और वो लोग जो उससे रिलेटेड होंगे उनके साथ किस तरह का बिहेव रखना चाहिए, उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब इसके आगे की लाइन में पोएट बता रहे हैं कि पीपल विल टेक बॉल। पोएट हमसे बताना चाह रहे हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग आपसे आपकी बॉल छीनेंगे। यानी यहाँ बॉल्स एक सिंबॉलिक वर्ड हो गया। हमसे ये बताना चाह रहे हैं पोएट कि आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके लिए कीमती होंगी और आपसे वो दूर जा सकती हैं, आपसे वो छीन सकती हैं। हो सकता है आपसे कोई आपसे वो चीजें छीन ले। तो पीपल विल टेक बॉल्स, लोग आपसे आपकी कीमती चीजें आपसे दूर कर सकते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो कीमती चीज आपकी, आपकी जो बॉल है, आपकी कोई कीमती चीज है, वो आपसे हमेशा के लिए छीन सकती है। लिटिल बॉय, वो बच्चे को ये लेसन दे रहे हैं, अब छोटे बच्चे, आपकी कीमती चीज आपसे आपके लाइफ में छीन सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आज आप छोटे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, लाइफ में चीजें समझते जाएंगे कि आपकी जो कीमती चीजें हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर हो सकती हैं, लोग आपसे छीन सकते हैं, और वो कभी जल्दी आपको वापस नहीं मिलने वाली है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी आदमी आपको वापस आपकी बॉल वापस ला के नहीं दे पाएगा। यानी आपकी जो कीमती चीज, आपकी जो चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, उनके वापस मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि जो पैसा है, मनी है, वो एक्सटर्नल है। मनी जो है वो आपको आपकी चीजों को वापस ला के नहीं दे पाएगी, जो आपकी चीजें आपसे दूर चली जा सकती हैं। ही इज लर्निंग, आज ये बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी दुख भरी आंखों के पीछे, अपनी गहरी दुख भरी आंखों के पीछे ये बच्चा आज सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अपने नुकसान की गहरी समझ को सीख रहा है। यानी बहुत ज्यादा गहराई से समझना अपना जो उसका लॉस हुआ है, यानी उसकी जो बॉल उससे खो गई है, यानी लाइफ में भी ऐसी जो चीजें आगे हो सकती हैं उसके साथ साथ, ऐसी चीजों को आज अपनी अर्ली एज में वो अपने बॉल के लॉस से सीख रहा है कि वो जो बच्चा है वो आज अपनी गहरी दुख भरी आंखों के पीछे इस लॉस को समझ रहा है, सीख रहा है। He stands up, knowing what every man must one day know. यहाँ पर वो बच्चा सीख रहा है कि कैसे अपने जो है, हाउ ही स्टैंड्स अप, अपने लॉस के बाद जब उससे कोई कीमती चीज छीन जाए तो अपने बड़े से बड़े लॉस के बाद भी हाउ ही स्टैंड्स अप, कैसे वो खड़ा हो सकता है, कैसे वो वापस अपने आप को रिगेन कर सकता है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और उसे यार ये सीखना होगा जिस चीज को हर इंसान को सीखना पड़ता है अपनी लाइफ में, कि कैसे अपने बड़े से बड़े लॉस के बाद भी कैसे खुद को रिगेन करना है, वापस स्टैंड अप करना है, कैसे स्टैंड करना है। मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड, और इस बात को सीखने में बहुत सारे लोगों को काफी टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है कि कैसे वो वापस अपने आप को रिगेन कर पाते हैं। तो आज इस बच्चे ने अपनी अर्ली एज में इस बात को सीख लिया कि कैसे अपने बड़े से बड़े लॉस के बाद भी खुद को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे खुद को रिगेन करना है। और यहाँ पोएट ने यही मैसेज दिया है
कि वो बच्चा अपने बॉल के खो जाने पर बहुत दुखी है, लेकिन वो बॉल उसके लिए कीमती इसलिए है क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। दूसरी बॉल उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी कि वो पुरानी वाली बॉल थी। तो यहाँ पोएम के थ्रू पोएट हमें यही मैसेज दे रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। तो इस तरह से आपने इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। अब मैं आपके सामने इसी स्क्रीन पर आपको इसका सेंट्रल आइडिया दे रहा हूँ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर सेंट्रल आइडिया आ चुका है इसका। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, या इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब आपके लिए ये सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी समरी को अच्छी तरह समझ गए होंगे तो आप सेंट्रल आइडिया की मीनिंग भी बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। इस तरह से आपकी ये पोएम यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पोएम में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।